आज हम बात करेंगे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अगले टॉपिक यानी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, जो कि है पूर्व सेवाकाल अध्यापक शिक्षा। आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। प्रत्येक 10 वर्ष में किसी भी व्यक्ति का ज्ञान दोगुना यानी डबल हो जाता है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। आज हम जानेंगे प्रत्येक अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अध्यापक शिक्षा कितने प्रकार की यानी कितने वर्गों पर प्रदान की जाती है, कुशल अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए। तो प्रत्येक अध्यापक का उद्देश्य जीवन पर्यंत सीखना होना चाहिए। यदि अध्यापक अधिगम में विराम लाता है तो अध्यापक का पतन होना निश्चित हो जाता है। अध्यापक शिक्षा को पहले पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन 2 प्रमुख वर्गों की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत हो गया, उसमें वैकल्पिक और अनौपचारिक अध्यापक शिक्षा तथा विशिष्ट और व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। तो चलिए जान लेते हैं पूर्व अध्यापक शिक्षा के बारे में। अध्यापक को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए प्राय अनेकानेक विषयगत ज्ञान एवं अनुभवों को व्यवहृत करना होता है। अनेक विषयों जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के समुचित ज्ञान के अभाव में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में दक्षता की प्राप्ति में कठिनाई का आना इसकी अंतर्विषयक प्रकृति के कारण स्वाभाविक ही है। पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति सचेतना को विकसित किया जाना जरूरी है। वही दूसरी ओर भावी अध्यापकों में शिक्षण दक्षता और प्रतिबद्धता के विकास को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली के द्वारा पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से जिन अध्यापकी गुणवलियों को समृद्ध करना आवश्यक माना गया वे हैं शिक्षण उद्गम, दक्षता हेतु प्रतिबद्धता और मान्यता आदि द्वारा अंत एवं बाह्य मूल्य विकसित करना, अधिगम साधनों का चयन, संगठन और उपयोग करना, मीडिया तथा अन्य उपयुक्त अनुदेशात्मक तकनीकी का प्रयोग करना, व्यक्तित्व विकास, शोध, मूल्य प्रतिबद्धता और मूल्य संचरण के प्रति अनुभूति का विकास करना, संस्कृति और व्यक्ति तथा संस्कृति और शिक्षा के मध्य अंतर संबंध को समझना, समुदाय की महत्वाकांक्षा और अपेक्षाओं को समझना आदि है। आधुनिक समय में पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक व्यापक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा यह है कि बिना किसी औपचारिक और बहुआयामी शिक्षण प्रशिक्षण के अध्यापक या अध्यापिका व्यापक दायित्व एवं कर्तव्य भार का पालन करने की शक्ति एवं कुशलता का अर्जन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ऐसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जो भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि के अनुकूल साबित हो सके। इस पाठ्यक्रम में सिद्धांत तथा प्रायोगिक दोनों पक्षों के मध्य समाकलन को अधिक आवश्यकता माना गया तथा अध्यापक के लिए बहुविधि तथा शैक्षिक अनुभव की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। अब बात कर लेते हैं पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा विभिन्न स्तरों पर किस तरह से प्रदान की जाती है तथा उनके पाठ्यक्रम किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व बाल्यकालीन स्तर यानी किंडरगार्टन स्तर पर। इस स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत समकालीन बाल विकास योजना जैसे आंगनवाड़ी, दिवसीय देखभाल केंद्र, बालवाड़ी, राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्वैच्छिक संगठन और व्यक्तिगत अभिकरण द्वारा संचालित योजना संवर्धन प्रणाली को स्वीकार किया गया। इस स्तर पर दिए गए सुझावात्मक पाठ्यक्रम को विविध पक्षों में शामिल किया गया। क्षेत्रों का वर्णन निम्नलिखित। पहला है सैद्धांतिक पक्ष, जिसमें है आधुनिक भारतीय समाज, पूर्व बाल्यकालीन शिक्षा विस्तार क्षेत्र, प्रकृति परिस्थिति समस्या तथा चुनौतियां, बाल मनोविज्ञान तथा अधिगम, पूर्व बाल व्यवस्था, देखभाल एवं शिक्षा, कार्यक्रम का नियोजन प्रबंधन, बच्चों के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सौहार्दपूर्वक विषयों का विकास, भाषागत सामाजिक नैतिक तंत्रिका, पेशी समन्वय, आत्म अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी विधियों का उन्नयन, निरीक्षण, क्रिया अनुभूति, प्रशिक्षण आदि से संबंधित विषयों का विकास। प्रायोगिक पक्ष चित्रांकन एवं पेंटिंग, संगीत, संरचनात्मक क्रियाकलाप, कहानी कथन, नृत्य, नाटक, खेल, शारीरिक क्रियाकलाप, भ्रमण, ब्लॉग तैयार करने से संबंधित खेल, विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए क्रियाकलाप आदि का सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। व्यवहारिक पक्ष शिक्षण अभ्यास, स्थापनात्मक कार्य और इंटर्नशिप एवं प्रायोगिक अनुभव में निरीक्षण, बाल क्रिया कार्यक्रम नियोजन एवं उन्हें प्रस्तुत करने के कार्यक्रम को रखा गया। मूल्यांकन सत्रीय कार्य आकलन सत्र या टर्म प्रपत्र, संगोष्ठी, आलोचना समूह आदि में सहभागिता आदि को सैद्धांतिक पक्षीय मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट किया गया, जो कि मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या वस्तुनिष्ठ प्रकार के सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही व्यवहृत किए जा सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पूर्वकालीन शिक्षा अध्यापक कैसा होना चाहिए और उनके क्या पाठ्यक्रम हैं। इस स्तर पर परिषद के विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 को सम्मिलित करते हुए संरचित किया गया और इन दोनों ही स्तरों के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उद्देश्य पाठ्यक्रम आदि को प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी माना गया। 14 से 15 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को इस स्तर में रखा गया। अब इनके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय विकासशील समाज यानी उभरता हुआ समाज भारत में प्राथमिक शिक्षा परिस्थिति समस्या एवं चुनौतियाँ बच्चों यानी 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षण और अधिगम का मनोविज्ञान, आकलन, मूल्यांकन और सुधारात्मक शिक्षण, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श, प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशेष क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रायोगिक पाठ्यक्रम में कार्य शिक्षा, विद्यालय शिक्षा जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल हो, विद्यालय समुदाय अंतरक्रिया, क्रियात्मक शोध अध्ययन, नियोजन और क्रियान्वयन संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों को संगठन से संबंधित कार्यों को शामिल किया गया। मूल्यांकन निर्णयात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उपयोग इस स्तर की अध्यापक शिक्षा हेतु अधिक उपयोगी माना गया कि निरंतर प्रतिपुष्टि की अपरिहार्यता से अभिप्रेरणा की संप्राप्ति सुनिश्चित करना संभव हो सकता है। बाह्य मूल्यांकन को संशोधनात्मक, अनुकूलात्मक और संतुलनात्मक कारक के रूप में व्यवहार करने की जरूरत है। यदि सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बात करें तो सैद्धांतिक भाग हेतु मूल्यांकन अवसर पर दीर्घ प्रश्न, लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उद्देश्यधारित प्रश्न, मौखिक परीक्षा, विचार समूह में सहभागिता आदि का उपयोग करना उचित है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जिसमें अंकों के स्थान पर बिंदु क्रम या ग्रेड प्रदान किया जाए अधिक उपयोगी हो सकते हैं। अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के स्तर। माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा के निमित्त बीएड की उपाधि दी जाती है, चाहे वह प्रारंभिक वर्ग के लिए हो या सामान्य माध्यमिक वर्ग हेतु या विशिष्ट शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा माध्यम से ही क्यों ना प्रदान की जाता हो। इस स्तर पर कक्षा 9 और 10 के अध्यापक शामिल हैं। इनके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में यदि बात करें तो उभरता हुआ भारतीय समाज, अध्यापक, अध्यापन का मनोविज्ञान, भारत में माध्यमिक शिक्षा परिस्थिति, समस्या और चुनौतियां, मार्गदर्शन तथा परामर्श, आकलन, मूल्यांकन तथा सुधारात्मक विकास, तुलनात्मक शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन, क्रियात्मक अनुसंधान आदि पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। यदि प्रायोगिक पाठ्यक्रम की बात करें तो इंटर्नशिप, विद्यालय अनुभव सहित समुदाय आधारित कार्यक्रम, क्षेत्रीय सृजनशीलता और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, कार्य अनुभव, प्रायोगिक कार्य, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और अन्य विद्यालय क्रिया, सौंदर्यभूति विकास, अनुभव विकास कार्यक्रम और क्रियाकलाप, क्रियात्मक शोध शामिल है। समुदाय और संस्थान के मध्य अंतःक्रिया, समुदाय सहयोग द्वारा वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, खेलकूद, राष्ट्रीय उत्सव, अनुपालन आदि महत्व दिया गया या आदि को शामिल किया गया। चयनात्मक पाठ्यक्रम में यानी जिन्हें हम चूज कर सकते हैं तो उसमें पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, संगणकीय शिक्षा यानी कंप्यूटर शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, इतिहास और समस्याएं शामिल है। इन कार्यक्रमों में से किसी भी दो का चयन करना अपेक्षित है, यानी छात्रों को ये छूट दी जाती है कि यानी अध्यापकों को ये छूट दी जाती है कि इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट को वो किसी दो क्राइटेरिया या क्षेत्र को वो चुन सकें। शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रम में 2 विद्यालय विषयों का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण, विद्यालय शिक्षण अभ्यास, प्रतिमान पाठों निरीक्षण आदि शामिल किया जाता है। मूल्यांकन के लिए अधिगम प्रतिफल के निरंतर आकलन को जरूरी कहा गया, चाहे वह सिद्धांत से संबंधित हो या प्रायोगिक कार्य से संबंधित हो। उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा। उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों में शारीरिक मानसिक परिपक्वता की वृद्धि होती है। उनमें तर्क वितर्क, लक्ष्य निर्धारण, आत्मा चेतना, अमूर्त चिंतन और पहचान, साथी चेतना, नैतिक विचार, परंपरागत एवं रूढ़िवादी विचारों के प्रति चुनौतीपूर्ण व्यवहार, आत्म प्रदर्शन आदि में विशेष रूपांतरण होता है। अतः इस स्तर के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक 2 प्रकार के पाठ्यक्रम की उपयोगिता को व्यवहारिक माना गया। पहला शैक्षिक प्रवाह और दूसरा व्यवहारिक प्रवाह। शैक्षिक प्रवाह में उच्च उभरता हुआ भारतीय समाज, उच्च माध्यमिक शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, व्यवहारिक कार्य मूल्यांकन, अनुसंधान विधि और 10+2 स्तर पर किसी एक विषय की अध्यापन विधि। प्रायोगिक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप तथा विद्यालय अनुभव विधि तथा विषय वस्तुगत योजना कार्य, क्षेत्र संबंधित सत्रीय या प्रायोगिक कार्य, क्रियात्मक अनुसंधान, क्षेत्रीय कार्य, छात्र तथा शारीरिक शिक्षा क्रियान्वयन, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, विद्यालय समुदाय संबंध, विद्यालय विकास योजना, ग्रंथालय, प्रयोगालय कार्य, अनुदेशात्मक तकनीकी निर्माण आदि को शामिल किया गया।
चयनात्मक पाठ्यक्रम की यदि बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर पे शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षा इतिहास और समस्याएं, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन, नियोजन और अंततंत्र शिक्षा में नवाचार, शारीरिक शिक्षा, संगणक शिक्षा यानी कंप्यूटर शिक्षा शामिल किया गया। इन कार्यक्रमों में किसी भी एक का चयन करना अपेक्षित है। माध्यमिक स्तर पर किसी दो को चयन करना होता है और उच्च माध्यमिक स्तर पर किसी भी एक का चयन करना होता है। शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रम में 10+2 स्तर पर किसी भी विषय का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण शामिल है। मूल्यांकन क्षेत्र में बहुधि उपागम को उपयुक्त कहा गया। बहुधि उपागम में वार्षिक, आंतरिक और बाह्य तीनों ही रूप में निरंतरता के साथ अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण आदि के उपयोग की व्यवस्था को माना गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित और भी वीडियो यानी और भी टॉपिक्स से वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों को सीमित मात्रा में प्रयोग करने को कहा गया। प्रयोगी कार्य, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सत्रीय कार्य, परीक्षण निर्माण, विविध क्रियाकलाप, प्रतिवेदन आदि का मूल्यांकन आंतरिक ढंग से किया जाना चाहिए तथा निरंतर प्रतिपुष्टि की व्यवस्था उस पर होनी चाहिए। शैक्षिक प्रवाह के क्या उद्देश्य हैं? भावी अध्यापक अध्यापिकाओं में शैक्षिक प्रवाह की प्रकृति, उद्देश्य, दर्शन आदि के प्रति अवबोध विकसित करना, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन हेतु आवश्यक दक्षता और कौशल विकास हेतु प्रयत्न करना, कठिन संकल्पना और जटिल विचारों को संप्रेषण करना, छात्रों को उच्च स्तरीय और स्व अध्ययन करने एवं ग्रंथालय तथा प्रयोगशाला कौशलों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उच्च स्तरीय स्व अध्ययन करने एवं ग्रंथालय तथा प्रयोगशाला कौशलों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को अमूर्त, रचनात्मक तथा आलोचनात्मक चिंतन के लिए सक्षम बनाना, ज्ञान संरचना एवं अनुभव निर्माण के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उन्हें विभिन्न प्रकार के परीक्षण निर्माण तथा उनके परीक्षण के लिए योग्य बनाना, उनमें शैक्षिक रुचि और मूल्यों को विकसित करना आदि प्रमुख उद्देश्य है। व्यावसायिक प्रवाह, व्यावसायिक विषयों के शिक्षण हेतु इस स्तर पर अध्यापक अध्यापिकाओं को तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रवाह को संतुष्ट किया जाता था। व्यावसायिक प्रवाह, व्यावसायिक विषयों के शिक्षण हेतु इस स्तर पर अध्यापक अध्यापिकाओं को तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रवाह को संस्तुत किया गया। शैक्षिक प्रवाह पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्ष में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है: उभरता भारतीय समाज, व्यावसायिक समस्या, अध्ययन अध्यापन, मनोविज्ञान, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंध, प्रोजेक्ट निर्माण कार्य। प्रायोगिक पाठ्यक्रम में एंटरप्रेन्योरशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्यशाला अभ्यास आदि का संगठन, व्यावसायिक प्रोजेक्ट, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित प्रोजेक्ट निर्माण और अनुप्रयोग, विज्ञापन करना, बाजारीकरण करना, प्रारंभिक अर्थतंत्रात्मक प्रबंध करना, संगणक कार्य प्रयोग करना आदि शामिल हैं। शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी व्यापार या व्यवसाय के बारे में सैद्धांतिक जानकारी प्रदान करना, किसी व्यापार या व्यवसाय में कौशल तथा क्षमता आदि का विकास करना, शिक्षण कार्यशाला अभ्यास आदि आते हैं। पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण के लिए वास्तविक कार्यशाला गत अभ्यास को व्यावसायिक प्रवाह में अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कार्य स्थिति में शिक्षण अभ्यास प्रदर्शन, प्रयोगशाला, कार्यशाला विधि, व्यावसायिक प्रोजेक्ट निर्माण और अनुप्रयोग आदि को माध्यम से प्रस्तुतिकरण को आवश्यक माना गया। इस स्तर पर मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन के अंतर्गत सैद्धांतिक पक्ष का मूल्यांकन तो शैक्षिक प्रवाह के समान किया जाता है, लेकिन प्रायोगिक कार्य और शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन आवश्यक निष्पादन केंद्रित हो या आवश्यक व्यवसाय या व्यापार में उपाधि धारकों के लिए यह प्रवाह सुनिश्चित है। व्यावसायिक प्रवाह के उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं दर्शन को समझना तथा भारतीय संदर्भ में उसकी सार्थकता को भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के मध्य स्पष्ट करना, आवश्यक ज्ञान प्रदान करने, आवश्यक दक्षता विकसित करने के लिए अध्यापक अध्यापिकाओं में योग्यताओं का विकास करना, अध्यापक अध्यापिकाओं में सफल रहने हेतु आवश्यक कौशल और मूल्यों का विकास करना, अध्यापक अध्यापिकाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने की शक्ति का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना का विकास करने की क्षमता का उन्नयन करना, सेवारत प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और प्रशिक्षु कार्यक्रम अप्रेंटिस प्रोग्राम को सेवारत प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण और प्रशिक्षु कार्यक्रम को संगठित एवं व्यवस्थित करने की कुशलता का विकास उनमें करना आदि है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह की और कंटेंट के लिए।